जिस तरह से उस लड़के ने वापसी की, अब डग आउट में बैठ के और वापस बैक टू बैक हीरो बन के उभरे, मुझे लगता है आप भी जैसे क्रिकेट खेले हो, मतलब और मिले भी हो गया संजू से, आपने कुछ बोला होगा संजू को। नहीं, हंसते तो चलो करते ही हैं, लेकिन मैं मतलब कि लगता नहीं है कि दोबारा वैसे तो रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कभी वर्ल्ड क्रिकेट में ऐसा शायद ना हो कि एक आदमी 4 मैचों में वो बाहर बैठा हो और बाकी 4-5 मैचों में वो आके मैन ऑफ द सीरीज आ जाए। एक बहुत बड़ी सलूट है। आपकी बातचीत जब होती हो, जैसे प्लेयर मिलते हैं, तो कुछ आपने बोला या संजू ने कुछ बोला कि कुछ तो शेयर कीजिए। हमने नहीं, बस ऐसे गले लगाया था और उसको विश किया था कि भी मजा आ गया तेरे बैटिंग, और बड़ी पीसफुल, बड़ी कूल माइंड किया, प्रेशर ही नहीं आने दिया इंडिया पे। तो जब जीते मैच तो उसकी बड़ी कैंट पारी थी उनकी, कैंट बिल्कुल स्वैग था वो। हंसा था। और जिस दिन फाइनल जीता, आप लोग कितने बजे सोए? वो सारी टीम मुझे लगता है 7 बजे, सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे। कैसा था वो माहौल ग्राउंड से जब आपकी हम देख रहे थे, डांस भंगड़ा जश्न? ऐसा है ना भाई, ड्राई एरिया में डांस डूंस का कोई ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन खूब वैसे एंजॉय किया। लेकिन बारबाडोज वाली बात नहीं बनी वो नहीं बनी, लेकिन अच्छा था, बहुत अच्छा एंजॉय किया, पूरी टीम इकट्ठी थी। तो अभिषेक शर्मा को लेके भी हम बात कर रहे हैं कि जैसे अभिषेक का टूर्नामेंट कहा जा रहा था, लेकिन एंडिंग चलो हम कह सकते हैं कि अच्छी हुई, और क्योंकि पंजाब से दोनों हैं, इकट्ठे खेलते भी हैं। अभिषेक से आपकी बात हुई होगी, आप कहते हैं मैं सलाह देता हूं, तो अभिषेक को कुछ आपने दिए टिप्स? नहीं, कहीं बैठे बैठे प्यार में बोल दिया होगा कि भैया एक आधी बॉल देख लिया करो, कई बार बॉलर को भी रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। बोला आपने? हाँ, तो ऐसा बोल देते हैं। हाँ। लेकिन उसने अपना पिछले कुछ मैचों में जो उसने अपनी प्रतिभा दिखाई है, तो उस पर किसी को शक नहीं है, लेकिन कई बार दिन होते हैं तो वो नहीं किया। लेकिन फाइनल में जहाँ कोहली की तरह उसने फाइनल में बहुत अच्छी पारी खेली और अच्छा स्टार्ट दिया। क्योंकि अभिषेक ने ये कहा कि प्रेशर तो आ ही जाता है कि जब आप बैक टू बैक जैसे 3 डक हुए, फिर लोग दुनिया की निगाहें आप पर, और वर्ल्ड का नंबर 1 बैटर। अभिषेक ने ये भी कहा कि अब फाइनली सुकून है। तो अभिषेक का, क्योंकि देखो आप टीम के साथ भी थे, प्लेयरों के साथ घुलते हैं, तो वो दबाव से निकलने में कितनी हेल्प की, और टीम ने काफी हेल्प की? नहीं, टीम की जब सपोर्ट थी, जब बैक होती है तो ऑटोमेटिक आदमी परफॉर्म कर ही देता है जरूर। तो उसमें टैलेंट, उसमें स्किल के लेवल की कोई कमी नहीं है। तो कुदरती 2-4 मैचेस ऐसे आए जिसमें परफॉर्म नहीं कर पाया, तो बाकी वो भी परमात्मा का बड़ा मानता है, और ऊपरों उनके कोच साहब और कैप्टन साहब का पूरा विश्वास था उसमें। इवन पूरे इंडियन का विश्वास था कि इंग्लैंड को अगर हराना उसको, न्यूजीलैंड को, तो उसका जरूरी चलना है। तो चला है, तो अच्छा स्टार्ट मिला। और अर्शदीप ने रील भी बनाता है, मैंने देखा। ये जो पंजाबी है ना, अपनी एक अलग स्वैग रखते हैं टीम में, और बस में, टीम बस में बड़ी रीलें देखते हैं अर्शदीप की। वो चक्कर क्या है ना कि उसके पीछे कुछ वाइड ज्यादा होती है। उसमें क्या होता है कि वो कई बार उनका ऐसा प्लानिंग भी बना होता है कि उसको वाइड देना है। जैसे श्रीलंका के खिलाफ इसने वाइड जॉर्कर मारी थी, दोनों विकेट निकाल दी थी सुपर ओवर में, जीते। तो आगे बैट्समैन भी समझदार होते हैं, तो बैट्समैन ने वाइड जॉर्कर को छेड़ा नहीं, तो छेड़ा नहीं है, तो वो थोड़ी सी रिवर्स स्विंग, मैंने बोला क्यों वाइड को मार रहा था, तो वो कहता कि नहीं, वो पड़ने के बाद रिवर्स स्विंग हो रही थी, तो इसलिए कंट्रोल हो रहा था, भी बॉर्डर पे मार रहे थे। इवन कौन था वो जो प्लेयर पहले हुआ है, मैग्राथ, तो उसने भी तारीफ की कि वाइड जॉर्कर मारना इज द टफेस्ट काम है। तो वो ही था। तो उसको फिर मैं ही बोल रहा था कि भाई उसको अंदर नहीं ला सकता। वो बोला कि नहीं, उस समय रिवर्स हो रही थी, कुछ ऐसा बोला था। तो यही है सर। तो पंजाबी स्वैग करते रहते हैं ये रील्स और ये वो। नहीं, हाँ, मैं वही बोल रहा था ना। तो उसने बोला कि अभिषेक ने अभी बॉल में कहाँ करनी चाहिए अंदर, नहीं, तेरे को 2 कीपर चाहिए, एक वाइड के लिए, एक नॉर्मल बॉल के लिए। तो इनका मजाक चलता रहता है। बिल्कुल, और जीत के साथ ये खुशी भी बनती रहनी चाहिए। और फाइनली अब आप आईपीएल भी देखने जाएंगे? हाँ जी, आईपीएल तो फिर चहल ने बोल दिया ना। अच्छा। कि अंकल जी आपने सारे मैच देखने, तभी हम चैंपियन बन पाएंगे।